राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज मैं फिर से अपने घर पर हूँ और अब आपको वॉइस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छे जानकारी देने की। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी पे और उससे होने वाले रोगों पे और भरपाई, मतलब कैल्शियम की कमी पूरी होने पे, भरपाई होने पे कौन कौन से रोग ठीक हो सकते हैं। तो कैल्शियम की कमी होना, इसका मुख्य कारण क्या है। आपको यदि नाखून टूट रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही है, छाइयाँ हो गई है चेहरे पे, या थकावट महसूस होती है, दिन में भी ज़्यादा नींद आ रही है, तो आप चेकअप लेंगे तो उसमें आपको कुछ मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी बताएंगे और कैल्शियम की कमी आपको उसमें जांच होगी। तो यदि आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको जांच से पता चल जाता है कि आपको कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी का तो हमें पता चला भी कैल्शियम की कमी है। कभी किसी ने सोचा भी कैल्शियम की कमी क्यों है, कैल्शियम की कमी होने का कारण क्या है। तो मैं आपको, मुझे जितनी जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना चाहूँगी कि कैल्शियम की कमी होती क्यों है। कैल्शियम की कमी होने का मुख्य कारण हमारे शरीर में वात बढ़ना है। हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी, एक वात प्रकार का रोग है, हमारे शरीर में यदि वात बढ़ता है तो ये हमारे शरीर में प्रॉपर कैल्शियम नहीं बनने देता। नहीं बनने देते का मतलब, वैसे तो यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, वात पित्त कफ नॉर्मल है, तो भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है, वो अंदर पूरा जो उसको मिनरल्स विटामिन चाहिए वो खुद बनाता है। जैसे कि पेड़ पौधे बनाते हैं, अब पेड़ पौधों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो खुद ब खुद अंदर बनाते हैं, उनको ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तो हमारे अंदर ये क्यों कमी आती है, खान पान की गड़बड़ी से वात बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रॉपर कैल्शियम शरीर में नहीं जनरेट कर पाता और कमी आने पर वात के रोग होते हैं। तो ये तो रहा कारण। तो कैल्शियम की कमी होने के बाद कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। झाइयाँ होगी आपके, और शरीर में गांठ बन सकती है कहीं पर भी, नॉन कैंसरस, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। और कैल्शियम की कमी होने पे जो वात बढ़ा है, तो कैल्शियम की कमी है तो वो बॉडी से कम्प्लीटली वात बाहर नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से जो हवा, वात मतलब हवा हमारे शरीर में जो बढ़ी है, हड्डियों के बीच में जमा हो जाती है, जो धीरे धीरे गंठिया का रूप ले लेती है। भयंकर दर्द होता है इसके अंदर। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी रहती है तो ये वात को नहीं बढ़ने देती, वात को अंदर जितना नॉर्मल रखना है रखती है, बढ़े हुए वात को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इसकी वात बढ़ने पे, कमी होने पे ये रोग होते हैं। कोई भी नॉन कैंसरस गांठ है तो कैल्शियम की कमी पूरे होने पे ठीक हो सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना होगा, शरीर में वात ना बनने दें। अब आप बोलोगे वात कैसे ठीक होगा, एक दिन में होगा, कितने दिन में होगा। तो वात कभी एक दिन में शरीर में नहीं बढ़ता, नहीं बनता। ये प्रोसीजर धीरे धीरे कम से कम 6 महीने से लेकर 10-15 साल का टाइम लेता है। कंटिन्यू गैस बढ़ना, वात बढ़ा रहना, तो ये आगे बहुत रोगों को जन्म देता है। तो ये खैर, यदि वात की और रोगों पे जाएंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। हम वापस अपने टॉपिक कैल्शियम पे आते हैं। तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग मैंने आपको बताए। अब कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं, तो शरीर को ऐसा बनाएं जो खुद जनरेट करे कैल्शियम। जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह आप, जो सुबह की मीठी धूप है उस समय पैर के तलवों पे सरसों का तेल लगाइए। रीढ़ की हड्डी पे यदि आपको अच्छा गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, यदि वो ना मिले तो नारियल का तेल, यदि नारियल का तेल भी उपलब्ध नहीं है तो बढ़िया सरसों का तेल, इन तीनों चीज़ में से आप जो भी मिले, रीढ़ की हड्डी पे मसाज करके सुबह सुबह रीढ़ की हड्डी को धूप का सेक दीजिए, पैर के तलवों को थोड़ा सेक दीजिए। उसके बाद शाम को सोने से पहले भी 5 मिनट तक पैर के तलवों पे सरसों के तेल की मसाज कीजिए, नाभि में लगाइए, फिर सोइए। ये तो थोड़ी बॉडी की देखभाल और बॉडी को मजबूत बनाने का तरीका है, जो खुद ब खुद बाद में विटामिन्स और मिनरल्स जनरेट करने लगती है। अब खाने में हम क्या ले सकते हैं जिससे हमारे कैल्शियम की कमी पूरी हो, तो इसमें आप 2 प्रकार से कर सकते हैं कमी पूरी।
एक तो फूल मखाना लीजिए आप बाज़ार से, उसे भूनना नहीं है। किसी किसी को वहम है और कोई कह देते हैं भून के खाइए, तो वो तो एक तरह से आपका अलग ही उसका गुण है। भूनने पे उसकी कैल्शियम वो नहीं रह पाती जो कच्चे में होती है। तो आप कच्चे मखाने को ही थोड़ा सा पीस लीजिए दरदरा, और शाम को 1 गिलास दूध में उसको 2-3 उबाल देंगे तो वो थोड़ा खीर सी बन जाएगी। वो 1 गिलास आप लीजिए। कितने दिन लेना है? 3 महीने तक कंटिन्यू कीजिए। 10 दिन के बाद आपको फ़र्क पता चलने लग जाएगा। दूसरा कैल्शियम का स्रोत जो प्राकृतिक कैल्शियम है वो है चूना। चूना जो आम घरों में हम कली में प्रयोग करते हैं, ये वही चूना है। इसको सीधा नहीं खाना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसें होती है कुछ, जो भिगोने पे बाहर निकलती है। तो इसको पहले खाने योग्य शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है? शुद्ध करने के लिए आप 50 ग्राम चूना लीजिए। 50 ग्राम चूने के लिए 5 लीटर पानी चाहिए आपको। मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में 50 ग्राम चूना डालना है। उसके बाद 5 लीटर पानी डालिए। पानी डालकर आप 1.5 से 2 घंटे तक इसे खुला छोड़ देना है। खुला छोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें थोड़े बबल्स बनेंगे। आम लोगों को इस चीज़ की जानकारी है, तो इसको बनने दीजिए। गैस को बाहर निकलने दीजिए। उसके बाद इसको कोई लकड़ी से हिलाना है आपको 2-4 मिनट, और उसके बाद इसको मिट्टी के ही ढक्कन से ढक दीजिए। रखना कहाँ है? धूप में नहीं रखना, गर्मी में नहीं रखना, छाया में, थोड़ी ठंडी जगह में इसको रखिए। इसके बाद दूसरे टाइम इसको नहीं हिलाना है आपने। तीसरे टाइम फिर से लकड़ी की ही चीज़ से, लकड़ी की चीज़ का ध्यान रहे, यदि आप कोई कड़छी मदानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर कोई अन्य पदार्थ ना लगा हो। नमक मिर्च कोई भी अच्छे से साफ़ की होनी चाहिए, क्योंकि जो ये चूना बता रही हूँ ये रिएक्शन बहुत जल्दी करता है। तो इसके लिए आपको साफ़ लकड़ी का प्रयोग करना है। दूसरे टाइम हिलाइए, तीसरे टाइम हिलाइए, चौथे टाइम भी हिलाइए। कितनी देर हिलाएं? 1.5 से 2 मिनट तक हिलाना है। उसके बाद वापस से ढक के रख दीजिए। 5वें टाइम आपको इसको नहीं हिलाना है। और छठे टाइम सुबह शाम जो भी इसका टाइम रहे, आपको ऊपर से पानी सारा निथार कर उतार लेना है, और नीचे जो बचेगा चूना वो बिल्कुल खाने योग्य शुद्ध हो चुका है। इसको आप कांच के डब्बे में भर के रख लीजिए। अच्छा सा ढक्कन लगाइए। ढक्कन नहीं लगाएंगे तो सूख जाएगा, और ये अब आपको 30 दिन तक खाने योग्य रहेगा। जब 30 दिन होने में 3-4 दिन रहे तो फिर से आप दोबारा अपना बनाना। और इसको रखना कहाँ है? ठंडी जगह में रखना है। मैं फ्रीज़ का रेफरेंस आपको नहीं दूंगी। आप इसको कोई कूलर पंखे वाले कमरे में कोई बर्तन में पानी डाल के इस डब्बी को उसके अंदर रखें, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा जो आपको खाने में पूरी ताकत देगा। खाना कैसे है? चने या कनक के दाने के बराबर सुबह खाली पेट छाछ दही में लें तो बहुत अच्छा। इसमें ये आपको कड़वा नहीं लगेगा, नॉर्मल सा टेस्ट रहेगा। यदि वो कोई नहीं ले रहा है, किसी कारणवश किसी को अच्छा नहीं लग रहा है या खाना नहीं है, तो आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में ले सकते हैं। इसमें हल्का सा कड़वा लगेगा, पर ऐसा भी नहीं कि आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। आप अच्छे से आराम से पी सकेंगे। हल्का सा जो कच्चे आंवले की कड़वाहट होती है, ये पानी वैसा रहेगा। तो इसको पीने के बाद आपको 1 घंटे कुछ भी नहीं खाना है। अच्छे से बॉडी में इसको रिजॉल्व होने दीजिए, एनर्जी देने दीजिए। तो 10 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और 3 महीने में आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। तो यदि कोई नॉन कैंसरस आपकी गांठ है तो धीरे धीरे आप 15-20 दिन बाद ही महसूस करेंगे वो कम होने लग जाएगी। और इसके साथ साथ यदि किसी को गांठ है तो उसके लिए एक और छोटा सा उपचार, शाम को जो आप दूध पी रहे हैं उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी 5 ग्राम सीधा घोल के पीनी है। उबालना नहीं है, गर्म दूध में नहीं पीनी है। इन बातों का आप, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर ध्यान रखिए। यदि हम डेली गर्म दूध ले रहे हैं तो वो आपको ख़राब कर सकता है। और जो हल्दी उबाल के लेंगे तो उसका अलग गुण है। अच्छी सी कच्ची पीसी हल्दी, कच्ची मतलब जो गांठ वाली हल्दी है, कच्ची नहीं पकी हुई वैसे तो, पर शुद्ध हल्दी। आप गांठ घर पे लेके, गांठें सूखी, उनको घर पे पिसवाएं या किसी चक्की वाले से अच्छे से पिसवाएं, कोई मिलावट ना हो, मेरे कहने का मतलब है। अच्छी हल्दी लें और दूध में मिला के डेली पीना है। कितने दिन पीना है? 6 महीने तक लगातार पीजिए। आप खुद देखेंगे आपके शरीर में क्या फ़र्क है और कितना आपको फ़ायदा मिला है। तो ये थी गांठ की बात।
कैल्शियम की कमी के बारे में आपको बताया, कैसे आप पूरा कर सकते हैं। चूना शुद्ध करना बताया, कैसे करना है, कहाँ रखना है, कितने दिन प्रयोग करना है। और ये भी बताया कि कैल्शियम की कमी क्यों आती है, वात बढ़ने से आती है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, शरीर में वात ना बढ़ने दें। वात बढ़ने का एक मुख्य कारण खाना खाने के बाद नहाना भी है। अक्सर घरों में देखा गया है बहुत कम लोग नहा के खाना खाते हैं। अब तो जैसे दिन प्रतिदिन जानकारी बढ़ रही है या सुन रहे हैं, तो कोई रूटीन यदि अपनाता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना तो देखा गया है सुबह शाम खाना बनता है तो पहले बोला जाता है खाना खा लो फिर नहा लेना। नहीं, ये गलत है। खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक नहीं नहाना होता। क्यों नहीं नहाना होता? खाना खाने के बाद हमारी बॉडी खाना पचाने के लिए 100 डिग्री पर उसका टेम्परेचर हो जाता है। जैसे खाना बाहर हम पकाते हैं, शरीर भी उसे पचाने के लिए उतनी ही ताकत लगाता है। अब 100 डिग्री टेम्परेचर हुआ, आप नहाए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन आया तो खाना जैसे पकना था वैसा नहीं पकेगा, मतलब पचेगा नहीं। और वो जब टेम्परेचर कम हुआ तो खाना अच्छे से नहीं पचेगा, सड़ेगा। सड़ेगा, गैस पैदा करेगा। यही गैस शरीर में वात बढ़ाती है और बढ़ाने के लिए ये टाइम लेती है। जैसे 6 महीने से लेके 15, 20, 25 साल तक लग जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे मैं तो 10 साल से खाना खा के ना रहा हूँ, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। ज़रूरी नहीं अभी हो, रूटीन बदलिए, किसी को भी नुकसान ना हो। ईश्वर से दुआ करती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें। पर जो आपका गलत दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाएगी, ये निश्चित है। तो खाना खाने के बाद वो नहाना ऐसे नुकसान करता है। तो इन बातों का, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर आप ध्यान रखेंगे तो आपका वात पित्त कफ संतुलित रहेगा। यदि ये तीनों चीज़ें संतुलित रहेंगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।